तो हम चल दिए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और पतिदेव बैठ चुके हैं गाड़ी में। चलिए मैं भी चल देती हूँ। आज ना नवरात्रि का 7वां दिन है और आज ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। ये ब्लू का कोई भी सेट, तो ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि ब्लू कलर पहन के फिर माता रानी के दर्शन कैसे करके आऊं, क्योंकि थोड़ा मन पकड़ा जाता है। मन में रहता है कि माता रानी के दर्शन करके आएंगे तो काला नीला ये तो कलर कम से कम अवॉइड करते हैं, सफेद काला नीला कलर हम नहीं पहन के जाते हैं। तो फिर मैंने जैसे ही देखा ना अलमीरा खोल के, तो ये साड़ी मुझे दिखाई दी। ये ब्लू कलर का बेस है इसमें, लेकिन उसके अलावा सारे कलर इसमें है, मतलब जो शुभ रंग होते हैं, हरा लाल पीला सारे कलर इसमें है और साथ में ब्लू कलर का बेस है। मैंने सोचा चलो भाई बात बन गई, अब तो यही साड़ी पहननी। मन खुश हो गया, नहीं तो कल से मैं सोच रही थी क्या पहनूंगी। ये साड़ी मुझे याद ही नहीं थी। तो अभी देखिए ब्लू कलर की साड़ी है और साथ में सारे शुभ कलर हैं। तो चलिए हम माता रानी के दर्शन करके आते हैं और हम अपने कुल देवी के दर्शन करके आते हैं 7वें नवरात्रि के दिन। तो आप लोग कब करके आते हैं जरूर बताना। और हमारी कुल देवी हमारे घर से आधा पौना घंटे की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हर नवरात्रि पे हम चले जाते हैं। आप भी चलिए, आप भी हमारी कुल देवी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। धन्यवाद। श्रीमान बाबूराम शर्मा गुड़गांव निवासी मां भवन निर्माण कार्य में। माता रानी के लिए प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया है। अभी चलिए माता रानी के मंदिर की तरफ चल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने ही आपको मंदिर दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा भीड़ तो अभी नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल दोपहर के टाइम पर आए हैं जब भीड़ इतनी नहीं होती है। सुबह और शाम अगर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सातवें वाले दिन तो वैसे भी ज़्यादातर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सातवें वाले दिन भीड़ ज़्यादा ही हो जाती है। वैसे कभी भी दर्शन करके जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोग सातवें के दिन ही आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये है माता रानी का मंदिर। तो देखिए आप भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में और ठीक ठाक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भी भीड़ नहीं है, इतनी तो होनी भी चाहिए मंदिर में। तो चलिए लाइन में लग जाते हैं। लाइन कुछ खास नहीं है और सातवें के दिन बहुत चहल पहल होती है यहाँ पे ना। तो मंदिर में आने का मज़ा तभी है जब बहुत ज़्यादा भक्त दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए और ये है मंदिर का मेन गेट। तो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। पहले तो ना ये मंदिर बहुत छोटा सा था, लेकिन अभी 5-6 साल में मंदिर को बहुत भव्य बना दिया है। अभी भी मंदिर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मंदिर अभी भी बन ही रहा है। और देखिए माता का मंदिर ना बैलून से भी सजाया हुआ है, बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है। देखिए पूरे मंदिर को फूलों से और बैलून से सजाया हुआ है, बहुत सुंदर सी डेकोरेशन की हुई है। मंदिर तो बस देखते ही बनता है। और ये है हमारी माता रानी। तो चलिए माता रानी के दर्शन मैं आपको नज़दीक से करा देती हूँ। ये है हमारी कुल देवी चंदू बुढ़ेड़े वाली माता। और मंदिर में व्यवस्था इतनी अच्छी की हुई थी ना कि बहुत अच्छे से सभी लोगों को दर्शन हो रहे थे। देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत खुले दर्शन थे, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के बाद हम यहाँ से परिक्रमा करते हुए माता रानी की बाहर निकलते हैं और अंदर हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, लेकिन जो दिया बाती है वो हम बाहर की तरफ ही जलाते हैं। तो इस तरह से देखिए परिक्रमा हो गई है माता रानी की और अब माता रानी के दर्शन करके बस फिर हम बाहर निकल लेंगे। बाहर निकल के एक चुनरी बांधते हैं मन्नत के नाम की। तो वैसे तो माता रानी ने मेरी सारी मन्नत पूरी कर दी है, लेकिन धन्यवाद के लिए भी हम ये चुनरी जरूर बांधेंगे। माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चुनरी बांध के और अंदर की तरफ ये पीपल का एक पेड़ है, इसी के नीचे हम लोग दिया जला देते हैं। घर से दिया लेके आते हैं, प्रसाद हम लोग यहीं से ले लेते हैं और यहीं पर आराम से बैठ कर हम लोग दिया जलाते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ तो सब लोग अगर दिया जलाएंगे ना तो दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिया जलाने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और हमारे यहाँ पर ना चुग्गा जरूर चढ़ाते हैं, यानी कोई भी अनाज लेके आते हैं घर से और वो यहाँ पर माता रानी पर जरूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। हम मिट्टी छांटने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। और जब भी दर्शन करने आते हैं तो मिट्टी छांटने के बाद ही हमारे दर्शन कंप्लीट होते हैं। ये मेरे पीछे ये
जो आपको दिख रहा है ये सारा माता का मंदिर है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए ये है चंदू बुढ़ेड़े वाली माता का मंदिर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है और पूरे 9 दिन तक यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। तो मंदिर के बिल्कुल सामने की तरफ ये भंडारे के लिए जगह बनाई हुई है, कवर किया हुआ है पूरे एरिया को, ताकि लोग आराम से यहाँ पर भोजन कर पाएँ। और हम भी लग गए थे अपना फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि माता रानी के साथ भी फ़ोटो लेना तो बनता ही है। और यहाँ पर दान कर देते हैं, जिसको माता के नाम पर जो दान करना होता है वो यहाँ पर दान करके और फिर आगे जाके ये जो भंडारा है इसमें प्रसाद ले लेते हैं। भंडारे का खाना बहुत टेस्टी होता है, खुशबू ही बहुत अच्छी होती है इसकी। आप कहीं पर भी भंडारे में चले जाइए, खाना बहुत टेस्टी होता है। लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना, लगभग मेरा व्रत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सातय के दिन माता के दर्शन करके फिर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो मोस्टली हम लोग सातय के दिन ही आते हैं। अगर सातय के दिन कोई दिक्कत है तो फिर हम पहले या बाद में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं सातय के दिन ही आए। तो यहाँ पर भंडारा देख के बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। हमारा तो व्रत है, लेकिन भंडारा देख के अच्छा लगा। माँ भगवती निर्माण कार्य में 500 रुपये का दान देते हैं। माँ भवानी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे, बोल करके। और देखिए ये मिट्टी की गुल्लक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गुल्लक ले ली है। हम लोग जब भी चंदू बुढ़ेड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो मेले से कुछ ना कुछ मिट्टी का बर्तन हम जरूर खरीद के लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए और कुछ नहीं तो मिट्टी की ये गुल्लक खरीद लेते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। और बच्चे तो आए नहीं है, तो इसलिए झूला वूला तो हम लोग झूलेंगे नहीं, बच्चे घर पर ही हैं। लेकिन थोड़ा बहुत शॉपिंग तो बच्चों के लिए भी करनी होती है। कुछ ना कुछ खिलौने वगैरह हम लोग यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं। मेला बहुत अच्छा लगा हुआ था और मेले को देख के ना बिल्कुल बचपन की याद आ जाती है। बचपन में हम लोग मेला जाते थे और यहाँ पर ना लगभग सारी चीज़ें मिल रही थी। बच्चों के खेलने की तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे एक बार तो लग रहा था कि अगर मैं कल कन्याओं के लिए गिफ्ट नहीं लेके आई होती ना, तो यहाँ से भी ले सकती थी। मैंने अपने लिए यहाँ से चूड़ियाँ ले ली हैं, 2 सेट मैंने चूड़े के यहाँ से लिए हैं। लाख की चूड़ियाँ थी, बहुत अच्छी लगी मुझे और काफ़ी रीजनेबल भी लगी। तो ये कितने का पड़ेगा? तो ये लिया है, एक दूसरा सेट ले लिया है। माता रानी के दर्शन करके और शॉपिंग करके, थोड़ी बहुत शॉपिंग हमें यहाँ से ज़रूर करनी होती है। तो अपने लिए थोड़ी बहुत चूड़ी उड़ियाँ लेके हम चल दिए हैं अपने घर की। कुलदेवी के दर्शन तो हमें बहुत आराम से हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन यहाँ पर रोड पे भीड़ लगी हुई है, रोड पे जाम लगा हुआ है। और आज आप आए थे ना तब भी जाम था और अभी जाते टाइम पे भी जाम लगा हुआ है। और मुझे डांडिया नाइट्स में भी जाना है, तो मुझे थोड़ा जल्दी पहुँच जाए ताकि मुझे तैयार होने का टाइम मिल जाए। तो भाई आज के दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए। चंदू बुढ़ेड़ा वाली माता हमारी कुल देवी हैं, वहीं पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर नवरात्रे में सातय को हम जाते हैं। आप लोग कहाँ पर दर्शन करने जाते हैं? आपकी कुल देवी कौन सी हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं जाम कब तक खुलेगा।